और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला है, जहां अजीत पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसको लेकर माना जाता रहा है कि अजीत पवार की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। बीते कई दिनों से अजीत पवार समेत एनसीपी विधायकों का एक बड़ा धड़ा शरद पवार से नाराज चल रहा था। इसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में सुपर संडे के दिन अजीत ने विधायकों के अपने घर की बैठक बुलाई थी। इसके बाद 53 में से 30 विधायकों का बड़ा समर्थन रखने वाले अजीत राजभवन पहुंच गए। इसके साथ ही सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे और फिर 9 मंत्रियों समेत अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली। महाराष्ट्र के नए डेप्यूटी सीएम बने अजीत पवार के पास तकरीबन 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि शरद पवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल भी राजभवन में अजीत पवार के साथ पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने अपना दावा ठोका था, उसी तरह से अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोका है, क्योंकि 53 विधायकों वाली एनसीपी के 3 सांसद भी अजीत पवार का समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार और पार्टी तोड़ो पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। साथ ही इस राजनीतिक उधेड़-बुन से निकल पाना शरद पवार के लिए भी एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। करना चाहिए, इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है ओके। और महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं मजबूत हूं, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है, हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे और लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। सर, इसके बारे में लोगों ने शपथ ली है, वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत के डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने के बाद पहला बयान दिया है। शिंदे ने अजीत पवार का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अब ट्रिपल इंजन मिल गया है, अब सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी, मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अजीत पवार के अनुभव का फायदा होगा। पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल और एनसीपी से अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। पवार ने कहा कि वे पहले भी ऐसी बगावत देख चुके हैं और वो फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि इन एनसीपी नेताओं ने हाथ क्यों मिलाया है। जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि उन्हें बीजेपी ने आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रुख अलग है।
नहीं, ये रावरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राईम मिनिस्टर फायलेशन स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी NCC त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सरकार। और महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी घटनाक्रम ने संडे को सुपर संडे बना दिया। एनसीपी नेता अजीत पवार आज एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने आज ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा कई अन्य नेता एनसीपी नेताओं को मंत्री भी बनाया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में भ्रष्ट नेताओं को लेकर बयान दिया था। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में बड़े बड़े अपराधियों का समूह है। उन्होंने कहा कि हत्या करो, लूट करो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो और चाहे सीबीआई ईडी की जांच हो, बीजेपी में जाकर हर किसी को सुरक्षा मिल जाती है। कि उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी कार्रवाई की गारंटी देता है और आज सारे भ्रष्टाचारियों को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया अपने साथ। तो सवाल ये है कि जब तक वही लोग दूसरी पार्टियों में रहते हैं, भ्रष्टाचारी रहते हैं, गुंडे रहते हैं, माफिया रहते हैं, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं राजा हरीशचंद्र हो जाते हैं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आए हैं मोदी जी? जरा देश को बताइए और दिखाइए। ये कौन सी आप एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आपने तो अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी। और एनसीपी नेता अजीत पवार के डेप्यूटी सीएम बनने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अमीक जामाई ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का राज भ्रष्टाचारियों की आखिरी शरण स्थली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग कराना चाहते थे। किरीट सोमैया जिस एनसीपी विधायक हसन मुशर्रफ पर 1500 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताकर आंदोलन कर रहे थे, वो आज हिंदुत्व के चेहरे बन गए हैं। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को देश देख रहा है। जो आज घटना सामने आ रही है ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सत्ता भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जिनके बारे में कहते थे कि अजीत पवार सरकार आएगी तो चक्की पीसिंग, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप भ्रष्टाचारी हो तो पहले जो कहेंगे हम चक्की पिसाएंगे, फिर आप उन्हें डिप्टी सीएम बना दे रहे हो। मुशर्रफ साहब जो विधायक थे उनके ऊपर आरोप लगा कि 1500 करोड़ का कोई स्कैम है, जिसके मामले में श्री किरीट सोमैया जी राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको मंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा देश आज जान गया भ्रष्टाचार का, करप्शन का, क्रिमिनल्स का, माफियाओं का। और इस दौरान एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने शरद पवार के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा। हमने जो भी निर्णय लिया है, जैसे अजीत पवार जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है, और इसलिए जो भी हमारा निर्णय है वो अधिक। पवार जी ने कहा है कि आपके ऊपर ईडी का, सबके ऊपर ईडी का दबाव है, इसके वजह से कोई भी किसी पे दबाव नहीं।